साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज की इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को मणिपुर याद आ ही गया कि भारत के नक्शे में कोई एक मणिपुर राज्य भी है, जहां पर पिछले 2 साल से लगातार लोग हैं वो जल रहे हैं, मर रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। और मणिपुर के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है वो एक शब्द उनके मुंह से है वो निकलते हुए हमने नहीं देखा। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रमुख हैं और उनसे अपेक्षा थी, जनता को अपेक्षा थी, मणिपुर की जनता को अपेक्षा थी कि मोदी जी जलते हुए मणिपुर को बचा लो। वहाँ होने वाली जो हिंसक घटनाएं और 2 समुदाय जिसमें मैतेई और कुकी समुदाय है वो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, और उनमें ये नफ़रत जिस तरीके से फैली या फैलाई गई और उसके आधार पर जो राजनीतिक गोटियां सेकने का काम किया जा रहा था, उस स्थिति में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री का मणिपुर का दौरा है। आज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं, दौरा कर रहे हैं। कई विकास योजनाओं को यानी 7,000 करोड़ से के लगभग विकास योजनाओं का शिलान्यास है वो करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का दायित्व केवल शिलान्यास करना है या देश की जनता के सुख दुख में भागीदार भी बनना है? पिछले 2 साल में मणिपुर में उन लोगों का क्या जिनके घर जला दिए गए, जो विस्थापित हो गए, जो शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर है, उन बच्चों का क्या दोष है? जिनकी शिक्षा दीक्षा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 2 साल से उनकी जो है शिक्षा के ऊपर जो है वो कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया, और उनके बीच में 2 समुदायों के बीच में यदि इस प्रकार की जो है आपस में कोई गलतफहमियां हो गई या उनके बीच में वैमनस्य बढ़ गया, तो उसको दूर करने का काम किसका है? क्या केवल वोट लेना और सरकार बनाना और वाही लूटना ही एक प्रधानमंत्री का या सरकार का दायित्व होता है, या देश के जो जनता है या उस राज्य की जनता के दुख दर्द में भागीदार बनना भी है? आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं मोदी जी की कड़ी आलोचना करता हूं कि देश जब धूं करके मणिपुर जब जल रहा था तो बिल्कुल चुप्पी लगाए हुए बैठे थे। विपक्ष के द्वारा, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा बार बार अपील की गई, धरने किए गए, प्रदर्शन किए गए, अपील की गई कि मणिपुर के मामले में हस्तक्षेप किया जाए, राजनीतिक समाधान निकाला जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और खिलाड़ी वो भी जो है अपील है वो कर रहे थे, बार बार अपील कर रहे थे। लेकिन हमारे मोदी जी जो है इस मामले में उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी और वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसी प्रतिक्रिया के रूप में अभी ये भी देखने को मिला है कि मणिपुर में वहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा यानी 43 जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बूथ लेवल के पदाधिकारी हो और चाहे यानी कि एक तरह से जो है वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री की इसी बेरुखी से नाराज़ होकर और सरकार की इस बेरुखी से नाराज़ होकर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा मणिपुर के मामले में उदासीनता बरती गई, उस उदासीनता का ही परिणाम है कि आज जब मणिपुर में प्रधानमंत्री जी जब दौरा कर रहे हैं तो चारों तरफ जो है वो बैरिकेड लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो 10,000 से ज़्यादा जो है वो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि 22 IPS हैं वो नियुक्त किए गए हैं, और उसी के साथ साथ में जो पुलिस और फोर्स है वो तैनात की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर ये जो खबरें आ रही है, जो वीडियो जो देखे गए हैं, उनमें
मणिपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के शान में जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, जो बड़े बड़े जो बैनर लगाए गए थे, सारे जो बैनर है वो जनता के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री की इसी बेरुखी का परिणाम है। लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, जिस रूप में भी अभी प्रधानमंत्री जी जो है दौरा कर रहे हैं, संसद में भी हालांकि इस मुद्दे को उठाया गया था। संसद में जो है मणिपुर के मुद्दे के ऊपर जो है प्रधानमंत्री ने जो है बहस नहीं होने दी। ना ही जो स्पीकर ओम बिरला है उन्होंने इस संदर्भ में जो है वो स्वीकार किया कि संसद में मणिपुर के मामले में किसी प्रकार की बहस हो। तो ये प्रधानमंत्री की जनता के प्रति संवेदनहीनता को प्रकट करता है और इस बात की हम जो है कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश को जब आपने प्रधानमंत्री के रूप में संभाला है तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे छोटे राज्य हो चाहे बड़े राज्य हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के हो चाहे वो पश्चिम के हो, चाहे उत्तर के हो चाहे दक्षिण के राज्य हो, सभी राज्य जो है वो आपके लिए एक समान है। और जब जब भी किसी राज्य में किसी भी प्रकार की कोई यदि आपदा आती है तो उस आपदा में आपको भागीदार होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक तरफ मणिपुर जहां इस प्रकार की घटनाओं की वजह से जल रहा है, हिंसक प्रदर्शनों की वजह से जो है वहां पर लोग मर रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, दूसरी ओर पंजाब की स्थिति देखिए। पंजाब में जो भयंकर जो बाढ़ आई है, वहां पर लाखों जो लोग हैं वो बेघर बाहर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, लाखों की संख्या में मवेशी हैं वो बह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और वहाँ पर राहत और बचाव कार्य में सरकार की किसी प्रकार की कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला कि जब आप वहाँ पर आपके मंत्री जब वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अपनी सस्ती लोकप्रियता को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं, तो लोग जो है वो आपकी इस सस्ती लोकप्रियता से तंग आ चुके हैं। आपकी इस प्रचार जो है तंत्र है वो इससे तंग आ चुके हैं और उन्होंने जो है आपकी नीतियों का खुले रूप में विरोध करना शुरू कर दिया है। आप अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर जाते हैं तो आप जो है प्रतिपक्ष को नज़रबंद कर देते हैं। आप यानी एक अपने दौरे में अपने क्षेत्र के दौरे के लिए जाने पर भी आपको जो है प्रतिपक्ष को नज़रबंद करना पड़ता है। यानी आपने किस प्रकार से अपना अविश्वास है वो इस देश में खो दिया है, ये सोचनीय विषय है। और आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको इस देश को चलाने की नीति नहीं आती है, इस देश को चलाने का आपके पास में कोई विज़न नहीं है, इसीलिए लोग हैं वो सड़कों पर है, बेरोज़गार जो है वो रोज़गार की मांग कर रहे हैं। निष्पक्ष आपकी जो चुनाव प्रणाली से संबंधित जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रही है और युवाओं के साथ में जो है वो आपकी सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और कॉस्मो ह्यूमनिज्म में विश्वास करते हैं तो आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को चुनें। आप विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान, मानवता में, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप API से जुड़ें और जिस रूप में भी पार्टी को मदद हो सकती है तन मन धन से आप ज़रूर मदद करें। साथ ही साथ यदि हमारी वीडियो से यदि आप सहमत हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।